सीधा अनुभव के पास चलते हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर उनके साथ जुड़े हुए हैं। देने का काम किया, इसलिए वो चाहे पिछड़े वर्ग का हो या अंबेडकर को मानने वाले अगड़े वर्ग के लोग हों या SC/ST समाज के लोग हों, वो जान गए हैं कि अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम, संत गाडगे और संत रविदास जी के मिशन का, महर्षि वाल्मीकि जी के मिशन का, महात्मा बुद्ध जी के मिशन का पूरा करने का काम और अंबेडकर जी के मिशन को पूरा करने का काम बीजेपी कर रही है। इसलिए उनका रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ा है। एक तरफ आप 255 सीटें जीत गए अकेले, लेकिन आपके सरकार के 10 मंत्री हार गए, इसको कैसे देखते हैं? अब वो व्यक्तिगत कारण रहे होंगे हारने के। उन्होंने काम नहीं किया क्या क्षेत्र में? नहीं, काम तो किया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आ गई होंगी जिनकी वजह से जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया या कुछ कम वोटों से हार गए होंगे, ये अलग बात है। लेकिन बीजेपी को जनता ने नहीं हराया। बीजेपी को जनता ने जिताया है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन जो लोग बीजेपी छोड़ कर गए, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत सारी बात कहते थे, धर्म सिंह सैनी, उसके अलावा अन्य जो विधायक छोड़ कर गए, वो जीत नहीं पाए। इसको क्या मानते हैं? एक मैसेज है जनता का कि अब भाई दल बदल करने वालों को जनता नहीं चुनने वाली। जो बीजेपी में आए कुछ लोग, वो भी चुनाव हार गए। देखिए, दल बदल को तो जनता पसंद नहीं करती है कि कभी इधर कभी उधर घड़ी के पेंडुलम की तरह जो लोग हिलते रहते हैं, उन पर जनता ने धीरे धीरे करके विश्वास करना ख़त्म कर दिया। और इसलिए जनता ने ये तय किया है कि किया है, इस बार दिखाया है कि मतलब के लिए भाग करके जाओ, जिस क्षेत्र में रहो वहाँ काम न करो, फिर दूसरे क्षेत्र में चले जाओ। तो जो लोग चले गए थे उनको जनता ने बहुत बुरी तरीके से हराने का काम किया। और नेता को कभी भी अपनी तुलना, नेता जनता का लीडर होता है, उसको अपनी तुलना कभी जानवर से नहीं करनी चाहिए और किसी दूसरे की भी तुलना जानवर से नहीं करनी चाहिए। प्रसाद मौर्य पर आप टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी जानवर से अपनी तुलना करना का मतलब नहीं। कहा था RSS को अजगर कहा था, बीजेपी को सांप कहा था, खुद को नेवला कहा। हाँ, तो खुद को जो वो कहा, वो जनता ने समझा कि हम इंसानों को वोट देंगे। अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि हमारी जो सीटें हैं वो 2.5 गुना बढ़ गई, हमारा जो वोट परसेंट है वो 1.5 गुना बढ़ गया, बीजेपी को हम हरा सकते हैं। इस तरह का ट्वीट आज किया। अपने आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, दूसरा कोई उनकी पीठ थपथपाने वाला नहीं रहा। टेक्निकल चीज़ें हैं, कहीं वोट ज़्यादा और कम पड़ गया, कोई ज़्यादा वोट पा के हार गया, कोई कम वोट पा करके जीत गया, ये तो क्षेत्र के हिसाब से गुड़ा भाग है। लेकिन जो बहन मायावती जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसका साथ अब SC/ST समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग छोड़ रहे हैं। आने वाला जो चुनाव होगा 2027 का या 2024 का, उसमें जो दशा आज BSP की है, वही दशा जो है समाजवादी पार्टी की होगी। उनका कैडर भी, उनका जो बेसिक वोट है वो भी उनका साथ छोड़ देगा, राष्ट्रवाद के साथ जुड़ेगा और बीजेपी को वोट करेगा। आखिरी सवाल, आप मोहनलालगंज से सांसद हैं, 3 सीटों की बात करेंगे। बख्शी का तालाब आपने जिसको कहा उम्मीदवार बना जीत गया, आपकी पत्नी मलियाबाद से जया देवी दूसरी बार जीत गई, और मोहनलालगंज सीट पहली बार बीजेपी जीती। हमारी लोकसभा में 3 सीटें पहले 2017 में थी, सरोजिनी नगर, BKT और मलिहाबाद। इसमें मलिहाबाद में दोबारा हमारी वाइफ को, जय देवी जी को टिकट मिला। बाकी सिधौली, मोहनलालगंज और BKT और सरोजिनी नगर सभी जगह के नए कैंडिडेट थे, पार्टी ने दिए और वो सभी सीटें हम जीत करके आए हैं। पूरी पाँचों की पाँचों जीत करके आए। आपकी लोकसभा में पाँचों बीजेपी जीती? पाँचों बीजेपी जीती है और जनता ने पूरा विश्वास जताया है और सिधौली और मोहनलालगंज पहली बार जीत गए। तो ये आपने सुना, क्या कहना है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया और खास तौर से जहां से वो सांसद हैं, अगर वहां की बात करें, 5 विधानसभाएं आती हैं और 5 में बीजेपी ने जीत हासिल की है। और इसका कारण वो अपनी तरफ से अपने नजरिए से बता रहे थे। अनुभव हमने देखा और सुना। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अनुभव, पंकज, ऋषि और कृष्णा।